अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेक। बहुजन समर्जितेन भाग्योदयेन, एक दो नहीं जन्म जन्मांतर के किए हुए पुण्य का जब एक साथ उदय होता है तब भागवत की कथा सुनने का सुअवसर मनुष्य के जीवन में प्राप्त होता है, जो आज आप सबको प्राप्त है। अतः इस अवसर को सदुपयोग करते हुए कहीं हमसे कोई भूल न हो जाए, कोई चूक न हो जाए, तो सब लोग समवेत स्वर से सम्मिलित होकर भाव भरे हृदय से करतल ध्वनि करते हुए कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितृ मातु स्वामी सखा हमारे, पितृ मातु स्वामी सखा हमारे, पितृ मातु स्वामी सखा हमारे, पितृ मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे सब लोग ताली बजाते हुए अधर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर, हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे। सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए, वहीं गए, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा
सकल भुवन मझे निर्धनास्ते धन्या सकल भुवन मझे निर्धनास्ते धन्या सकल भुवन मध्य निर्धना निवसति हृदये सा श्री हरे भक्ति रेखा निवसति हरि रजनी लोकम सर्वथा तो हरिरपीज लोकम सर्वथा तो विहाय सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदये सा प्रविशति हृदये सा भक्ति सूत्रोपन सकल भुवन मध्ये निर्धनाः ते अपि धन्या। भागवत महात्म के अंतर्गत महर्षि वेदव्यास कलिजुग के दीनहीन और कली कलमश से कलुषित हृदय वाले जीवों के कल्याण के लिए उद्घोषणा करते हुए कह रहे हैं कि हे कलिजुग के कलमश से कलुषित दीनहीन चित्त वाले प्राणी, तुम्हारा जन्म कलिजुग में हुआ है, ऐसा सोचकर तुम उदास न हो। कोई बात नहीं कि तुम्हारे पास धन संपत्ति नहीं है, क्योंकि धन संपत्ति होना अच्छी बात है, पर धन संपत्ति होने के बाद भगवान की भक्ति हृदय में हो तो वो और भी अच्छी बात है। धन संपत्ति नहीं हो अगर भगवान की भक्ति हृदय में हो तो कहते हैं कि सकल भुवन मध्य, सारे संसार के लोगों के बीच वह व्यक्ति निर्धन होते हुए भी धन्य है जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की एकमात्र भक्ति का निवास है। इसका परिणाम क्या होता है कि हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान भी भक्त के हृदय में बैठी हुई भक्ति को देख करके अपने लोक वैकुंठ का परित्याग करके भक्त के हृदय में निवास कर जाता है। तो जिसके हृदय में स्वयं ठाकुर जी ही विराजित हो जाएं, वह संसार के अन्य लोगों से धन्य कैसे नहीं हो सकता। और ये कथा का प्रभाव वही है कि यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। आपके इस पुनीत ग्राम गौरा के मध्य श्रीमान कुबेर ठाकुर जी के दरवाजे पर
जो भागवती वार्ता, जो भागवती कथा प्रारंभ हो रही है, इस कथा का परम प्रभाव ये है कि इसके श्रवण की इच्छा करने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रय, ठाकुर जी भगवान श्री हरि चित्त में आकर विराजित हो जाते हैं। तो ये सौभाग्य ठाकुर जी के सहारे आप सभी ग्रामवासियों को भी प्राप्त हुआ। चूंकि आज प्रथम दिवस है और व्यवस्था करने में इतना विलंब हो गया कि कथा की अंतिम आरती विश्राम आरती हो, उसके बाद तो कथा प्रारंभ हुई। तो कथा कहने का समय तो रहा नहीं, लेकिन चूंकि आज श्री गणेश हो जाए, इसलिए चलिए सीधे हम इधर उधर की बात न करते हुए कथा का श्री गणेश करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। भागवत की कथा श्रवण करने से पहले भागवत की कथा का महत्व क्या है, महिमा क्या है, यह सुनना आवश्यक है। ऐसी परंपरा हमारे मनीषियों ने प्रदान की है, क्योंकि जब तक हम किसी विषय वस्तु का महत्व नहीं जानते, तब तक उसको जानने की रुचि भी हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं होती। और जो विषय वस्तु हमारे किसी लाभ के लायक नहीं होती, उधर हमारा चित्त आकर्षित नहीं होता। कोई भी दुनिया में काम मनुष्य तभी करने को तत्पर होता है जब लाभ का लोभ दिखाई दे। तो कथा सुनने से लाभ क्या है, न सुनने से हानि क्या है, इस विषय की चर्चा जिस कथानक में हो उसी को महात्म्य कथा कहते हैं। और ये महात्म्य कथा भागवत के अंतर्गत न वर्णित होकर के पद्म पुराण के उत्तरखंड में 6 अध्यायों में वर्णित है। तो आइए 6 अध्यायों में वर्णित महात्म्य कथा का प्रथम श्लोक मंगलाचरण का जो है आप सबको निवेदन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, 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 तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः,
कृष्णाय भजम श्री कृष्णाय भजम। भगवान श्री हरि का जो इस सारे संसार के कर्ता धर्ता हरता भरता है परिचय दिया गया। मंगलाचरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान का स्वरूप जो होता है मंगलमय ही होता है। भगवान शिव जब पार्वती मैया को राम जी की कथा सुना रहे हैं तो मंगलाचरण में ही भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारी। जो मंगलमय ही है, जिनका आदि मंगल है, मध्य मंगल है और मंगल ही मंगल है, अंत तो होता ही नहीं, इसीलिए उनको अनंत कहते हैं। तो उन मंगलमय भगवान को अपने अंतःकरण में आचरण में धारण करना ही मंगलाचरण होता है। तो भगवान का परिचय दिया, पहला परिचय दिया स्वरूप से। स्वरूप कैसा है तो बोले सच्चिदानंद रूपा। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? अगर सच्चिदानंद का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो इस शब्द को अलग अलग करिए। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। तो सत का मतलब होता है जो कभी नष्ट नहीं होता, मतलब कि जिसका कभी नाश नहीं होता वह सत। चित का मतलब है जो सबको चेतना प्रदान करते हैं, और आनंद का मतलब है जो सबको आनंदित करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम सच्चिदानंद है। तो स्वरूप ऐसा है जिसे सब कोई पाना चाहते हैं। कोई संसार में मरना नहीं चाहता, सभी सदा चैतन्य बने रहना चाहते हैं, और दुनिया में कोई भी प्राणी कोई भी कार्य इसीलिए करता है ताकि हम आनंदित रहे, आनंद रहे। ये भगवान का स्वरूप है। और गुरुदेव भगवान हमारे बक्सर वाले महाराज जी लिखते हैं, सत्य तो कहिए जो बिन से नाई, चित चैतन्य सकल हट माई। आनंद घट घट करे अनंता, घट घट करे अनंता। ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। ताको नाम सच्चिदानंदा। ताको नाम सच्चिदानंदा।
जो सबको चेतना प्रदान करता है, जो सबको आनंदित करता है, वही सच्चिदानंद। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर सुंदर हो, प्रभाव उसका सुंदर न हो, तो संसार में कोई उसके पास नहीं जाता। प्रभाव क्या है भगवान का? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान संसार को जब निर्मित करते हैं तो भगवान को कोई भी परिश्रम का कार्य नहीं करना पड़ता। आपको संसार में एक छोटा से छोटा कार्य भी करना हो तो समय, संपत्ति और श्रम तीनों एकत्रित करना पड़ता है, तब कोई कार्य होता है। लेकिन भगवान को अगर कोई कार्य करना हो तो कुछ नहीं करना, मन में सोच लिया और कार्य स्वयं होने लगता है। तो इस विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और संहृति के एकमात्र जो हेतु हैं, ऐसे प्रभाव वाले भगवान को प्रभाव के विषय में बतलाया कि संसार को दूसरा कोई बना ही नहीं सकता। ऐसा उनका प्रतिम प्रभाव है कि संसार का अंत आज तक कोई ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति नहीं जान पाया। इस दुर्बोध और दुर्गम संसार को जिन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से निर्मित कर दिया, ऐसे अप्रतिम प्रभाव वाले भगवान हैं। तो शिष्यों ने कहा, गुरुजी भगवान का स्वभाव क्या है? तो कहा कि तापत्रय विनाशाय। भगवान के शरण में जाकर कोई व्यक्ति, कोई भक्त भाव भरे हृदय से एक बार कह देता है कि प्रभु हम आपके शरण, प्रपत्ति शरणागति स्वीकार कर लेता है, तो उसके दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप जो हैं समाप्त हो जाते हैं। ऐसा सुंदर स्वभाव संसार में किसका हो सकता है, जो शरणागतों के हर प्रकार के कष्ट को दूर कर दे? तो शिष्यों ने पूछा, प्रभु ऐसे प्रभु का नाम क्या है? तो अगले चरण में महर्षि वेदव्यास नाम बतलाते और कहते हैं, श्री कृष्णाय वयं नमः। वैसे तो उन परमात्मा के अनेक नाम हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन उन्हीं अनंत नामों से एक नाम बतलाया, श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण कहा तो इसका मतलब अकेले भगवान कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, उनकी जो हलादनी शक्ति है, जो योग माया है, जो संसार को उत्पन्न करती है, पालन करती है और संहार करती है, उस आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी के साथ श्रिया सहिताय कृष्णाय, श्री कृष्णाय, श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के साथ प्रणाम किया। और अकेले नहीं प्रणाम किया, बोले वयं नमः, आए हम सभी प्रणाम करें। अतः हम लोग भी महर्षि वेद व्यास के उपदेश को अंतःकरण में धारण करते हुए भगवान श्री राधा गोविंद को भाव भरे हृदय से प्रणाम करें। और नैमिषारण्य तीर्थ, जिसमें सौनक आदि 88,000 ऋषि लोग बैठे हैं, कथा सत्र प्रारंभ है। नैमिषारण्य में 88,000 श्रोताओं के मध्य बैठे हुए जो उनके प्रधान नेतृत्व करने वाले महर्षि हैं, उनका नाम है सौनक। और ऐसे सौनक जी व्यास गद्दी पर बैठे हुए सूत जी महाराज, जो महर्षि वेद व्यास जी के शिष्य हैं, प्रणाम निवेदन करते हैं और एक प्रश्न पूछा है
आइए इस प्रसंग को थोड़े शब्दों में हम लोग श्रवण करें, तत्पश्चात आरती और विश्राम करके आगे की कथा को कल प्रारंभ करेंगे और आप सब श्रवण करिए। नैमिषारण्य तीर्थ जो इस भूमंडल पर एकमात्र पवित्र भूमि का परिचायक है, जहां पर लोक पितामह ब्रह्मा के द्वारा प्रदत्त चक्र जो है आकर ऋषियों के आगे आगे चलते हुए शांत हुआ था, उसी चक्र तीर्थ का नाम नैमिषारण्य तीर्थ हुआ, जिसे आजकल सीतापुर जिले में स्थित माना जाता है, जिसका प्रभाव है कि 1 योजन मतलब 4 कोस तक उस नैमिषारण्य की धरती पर रहने वाले जीवों के अंतःकरण में माया का प्रभाव व्याप्त नहीं होता और कोई भी भगवान की प्राप्ति के लिए किया हुआ कार्य जो है, साधन जो है, अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। तो उसी नैमिषारण्य तीर्थ की पावन भूमि पर बैठे हुए सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों ने निवेदन किया है। आइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। मम करण रसायनम अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। अर्थात हे सूत जी महाराज, गुरुदेव भगवान महर्षि वेद व्यास की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपके अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, जिस प्रकार संसार के अंधकार को दूर करने वाले सूर्य भगवान हैं, उन्हीं सूर्य भगवान के समान करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान ज्ञान व्याप्त है और वह प्रकाशित ज्ञान आपकी वचन रूप किरणों के माध्यम से मुखमंडल से बाहर होकर हमारे कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होते हुए जब अंतःकरण में प्रविष्ट होगा, तो हमारे अंतःकरण का अज्ञान रूप जो अंधकार है वह दूर हो जाएगा। इसलिए हे सूत जी महाराज, हमें कोई ऐसी कथा नहीं, कथा सार अर्थात कथाओं, समस्त कथाओं का जो सार हो, जो अज्ञान रूप अंधकार को दूर करने में सक्षम हो, वह हमें सुनाइए, जो कानों के लिए रसायन हो। और इतना ही नहीं महाराज, श्रेयसां भवत् श्रेय पावनानां च पावन, पावनानां च पावन, कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वा, कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वा, कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वा, कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वा, साधनं तद्वदाधुना अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, कोटि सूर्य
जो कल्याण करने वालों का भी कल्याण करने वाला है, पवित्र से भी पवित्र हो, कल्याण करने वाली वस्तुओं से भी श्रेष्ठ कल्याण करने वाली वस्तु। कहां तक कहे महाराज, इस कराल कलिकाल के अंतर्गत जो कलयुग के कलमश से कलुषित अंतःकरण वाले जीव हैं, ये प्रायः करके आसुर भावापन्न हो गए हैं। प्राणों के पोषण में ही जिनकी वृत्ति रम रही है और इतना देह पर केंद्रित हो गया कलियुग का आदमी कि अब इस केंद्रित चेतन मन में समाज के लोग, देश के लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग क्या आएंगे, अपने परिवार वालों के लिए भी जगह नहीं बची। कहां तक सिमट गए, बोले हम दो और हमारे माने पति पत्नी और बेटा बेटी। इसके बाद तो माँ बाप भी कहां गए, भाइयों की तो बात ही अलग है। इतना स्वार्थ में लिप्त हो गया कलियुग का जीव, प्राणों के पोषण में वृत्ति रमने लगी तो नहीं खाने योग्य वस्तुओं का भी भक्षण करने लगा, नहीं पीने योग्य पदार्थों को भी पीने लगा। अब नाम हम नहीं लेंगे, मनुष्य होकर हमें क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए इसका भी ज्ञान नहीं रहा। तब तो जाकर शराब की बोतल हाथ में आने लगी। अगर ये ज्ञान होता कि ये शराब पीने की वस्तु नहीं है तो कौन जाता शराब पीने। और अगर ज्ञान होता कि मांस भक्षण की वस्तु नहीं है तो कौन मनुष्य मांस खाने के लिए तत्पर होता। लेकिन प्रायः वर्जित वस्तुओं का सेवन भी करने लगा। तो ऐसे क्लेशाक्रांत जीवों का शोधन जिस उपाय से हो, साथ ही भगवत प्राप्ति का जो शाश्वत साधन हो, हमें वह बताइए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि प्रश्न तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा पूछा है, लेकिन विलंब बहुत हो चुका है, इसलिए इस प्रश्न को प्रणाम करते हैं और इसका उत्तर आप लोग कल सुनिएगा। तो हम भी आपको कल ही इसका उत्तर प्रदान करेंगे। तब तक 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें और वाणी को विराम करके आरती प्रसाद लेकर अपने अपने घर को प्रस्थान किया जाए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सब लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे। भगवान ने सबको 2-2 हाथ दिए हैं। ऐसा तो कोई नहीं है यहाँ पर जिसको कि भगवान ने हाथ नहीं दिया, इसलिए सब लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे सीताराम राम राम 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 सीताराम सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम चलिए आरती के लिए उपस्थित होइए और सब लोग खड़े हो जाएंगे। तब तक आप आरती की तैयारी के लिए दीपक वगैरह व्यवस्था करके और एक भजन आप सुना दीजिए। गोपियां भगवान से ही भगवान की शिकायत कर रही है, हे प्रभु। एक सखी अपने सखी से कह रही है कि अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया हो, पांशुरी वाला मिल गया हो। मोर पंख वाला मिल गया हो, पांशुरी वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोरे पंख वाला मिल गया हो, बांसुरी वाला मिल गया हो। मोरे पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा मुखड़ा दिखा के। नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा मुखड़ा दिखा के। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में। बांसुरी वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया हो। बांसुरी वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया हो, नंद का लाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, नंद का लाला मिल गया। सब लोग खड़े हो जाएंगे। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं कन्हैया तेरी आरती। वो तेरी आरती
आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारो है कन्हैया तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, वो चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवन, मांगू तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण, हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हर दर्द की दवा तेरे पास है, वो जिंदगी दया की बेके मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती, हो तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती, उतारो है कन्हैया तेरी आरती, बसा तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। जय हो। वेद तेरी महिमा गवे संत करे दिया, वेद तेरी महिमा गवे संत करे दिया, नारद गुणगान करे छेड़े मेरा तार, नारद गुणगान करे छेड़े मेरा तार, वेद तेरी महिमा गवे संत करे दिया, वेद तेरी महिमा गवे संत करे दिया, नारद गुणगान करे छेड़ा तार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास तेरा स्वामी अब आरती गावे, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है कन्हैया तेरी आरती, बसा कर तेरे मूर्ति, उतारो है गिरधर
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तो चिंता है तुझको भगवान संसार के, बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरे आरती, उतारूं है कनुआ तेरे आरती, उतारूं है गिरधर तेरे आरती। जलेन श्री जलीकरण यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते अनागम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। सब लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारे। सब भद्र भाव देखे कल्याण के पथिक हो, दुखिया ना कोई होवे सृष्टि में प्राण धारे। प्रेम से बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती और प्रसाद लेकर सब लोग अपने अपने घर प्रस्थान करिएगा और कल नियत समय पर कथा प्रारंभ हो। यजमान इसकी व्यवस्था आज से तैयारी कर लेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। इसी के साथ वाणी को विराम। सबको जय श्री राम।